साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप मजे में होंगे। आइए आज की कक्षा शुरुआत करें। और आप तो जानते ही हैं कि कक्षा का आरंभ हम ओमकार से करते हैं। आइए मेरे साथ ओमकार कीजिए। ओम। साई राम बच्चों, हम आपकी तीसरी कक्षा में पाठ 9 कब आऊं ये चल रहा है हमारा। हमने उसका पाठ पढ़ा, शब्द कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य रचना किया और हमने इसके आपके किताब में पाठ के बाद जो अभ्यास दिए हैं, हम वो हल कर रहे हैं। कुछ अभ्यास हमने कल हल किए थे, अब कुछ अभ्यास हम आज हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका कौन सा अभ्यास आज हमें हल करना है। इसको दिखाने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इसको देख पाएं, पढ़ पाएं और अच्छी तरह समझ पाएं। और समझकर फिर आपको अपनी कॉपी में या किताब में करना है। ठीक है बच्चों? ये देखिए, ये है अभ्यास समझ और समझदारी। बच्चों, समझ एक शब्द है ना? और समझ से शब्द बना है समझदारी। समझ, समझदारी, समझदारी दिखाना। जिस व्यक्ति में समझ होती है वही तो समझदारी दिखाएगा, है ना? अगर हम में समझ ही नहीं होती है, बचपना होगा, है ना, गुस्सा होगा, तो हम क्या समझदारी दिखा पाएंगे? किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में हम अगर हमें समझ है तो हम उसका हल समझदारी से ही करेंगे। समझ में आया बच्चों? इसी के आधार पर ये एक प्रश्न दिया है आपको, एक अभ्यास दिया है, उसको हमें हल करना है। रंगाई शब्द रंग से बना है। जैसे समझ शब्द से समझदारी शब्द बना है, उसी तरह रंग से रंगाई, इसी तरह और शब्द बनाओ, है ना? अब जैसे एक उदाहरण दिया इन्होंने, हमको दो उदाहरण ऊपर हम देख चुके हैं। समझ से समझदारी, रंग से रंगाई। अब अगला है साफ से सफाई, है ना? जब हम घर को या अपनी जगह को साफ रखेंगे तभी सब जगह सफाई रहेगी। अब बताइए, अब अगले दो शब्दों का आपको करना है। चढ़ से, जब हम चढ़ेंगे तो क्या होगी, क्या पूरी होगी? चढ़ाई, है ना? जब हम किसी ऊंची जगह पर चढ़ेंगे तो हम क्या पूरी करेंगे? चढ़ाई। बुन, जब हम किसी चीज को बुनेंगे तो हम क्या पूरी करेंगे? बुनाई। साफ शब्द सफाई, चढ़ चढ़ाई, बुन बुनाई, रंग रंगाई, समझ समझदारी। अब बच्चों इसी तरह आपको और शब्द बनाने हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको और शब्द बनाने। इसमें आई भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। ठीक है, तो साफ, चढ़ और बुन, रंग, समझ, ये हमने 5 शब्द देखे। आपको अपनी समझ से, देखिए फिर समझदारी आया ना, समझ से और शब्द करने हैं और इस तरह शब्द बनाने हैं।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या समझे, ये जो अभ्यास है इसका नाम है क्या समझे। शब्दों के नीचे रेखा खींची है, उसका मतलब बताओ। बच्चों, आपने व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्द पढ़े थे ना। हमें उस शब्द का विरुद्ध शब्द विलोम शब्द लिखना था। उसी तरह व्याकरण में समानार्थी शब्द भी होते हैं। एक शब्द का कई अर्थ निकलते हैं, मतलब शब्द अलग अलग होते हैं पर उन सारे शब्दों का अर्थ एक होता है ना। उनको कहते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो ये जो अभ्यास है ये इसी व्याकरण पर आधारित है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चों, तो हम इस पाठ के पूरे अभ्यास हमारे होने के बाद हम समानार्थी शब्द का भी देखेंगे। अभी जो हमारे अभ्यास में शब्द दिए गए हैं जिनके नीचे रेखा खींची हुई है, हम पहले उनके अर्थ देखते हैं। समान अर्थ, ठीक है बच्चों, समान अर्थ। अब जैसे पहला उदाहरण दिया है इन्होंने, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने कतई के नीचे रेखा खींची है। तो कतई का अर्थ हमें मतलब बताना है। तो कतई का अर्थ होता है बिल्कुल। मुझे बैंगनी रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है बच्चों, अगला देखें। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। अब यहां देखिए, मंसूबा के नीचे लाइन खींची है, रेखा खींची है। मंसूबा का अर्थ क्या है, हमें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखना है बच्चों इसका। इरादा। और हमने शब्दार्थ में क्या लिखा है, मन की बात। मन की बात, इरादा, प्लान, है ना। कई सारे समानार्थी शब्द हैं इसके। मंसूबा, मन की बात, इरादा, प्लान। ठीक है, अगला देखें बच्चों। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूं। इसमें हुनर के नीचे रेखा खींची है। तो हुनर का अर्थ क्या होता है बच्चों, हमने अपने शब्दार्थ में लिखा था कला, है ना। कलाकारी, कला, या किसी में कोई गुण होता है, कोई विशेष गुण होता है। जैसे अवंती में क्या गुण था कि वो कपड़ों की रंगाई बहुत अच्छे से करता था, और इस उसके इसी गुण के चलते उसको प्रसिद्धि मिल रही थी, है ना। उसको उसका नाम सब जगह हो रहा था, तो उसमें हुनर था। कई बच्चों में बहुत अच्छी चित्रकारी का हुनर होता है। कई बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं, कई बच्चे गाना अच्छा गाते हैं, कई बच्चे कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाते हैं, है ना। कई बच्चे होते हैं जो डांस अच्छा करते हैं, कई बच्चे बोलते अच्छा हैं, कविता अच्छी बोलना, भाषण अच्छा बोलना। किसी किसी बच्चे की राइटिंग बहुत सुंदर होती है बच्चों, ये भी एक कला है। राइटिंग बहुत अच्छी होती है। कोई कोई बच्चा लिखता बहुत अच्छा है, निबंध है या कोई किसी प्रकार के सेंटेंस आपको बनाने हैं, किसी प्रकार के वाक्य तैयार करने हैं। तो कई कई बच्चों की लिखाई या मतलब लिखने का जो तरीका होता है समझ के साथ, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे हुनर हैं बच्चों, ये सारे क्या है, हुनर हैं, गुण हैं, विशेष गुण है। तो हुनर का समानार्थी शब्द क्या होगा, निपुणता या खूबी, कला, कलाकारी, गुण, विशेष गुण। देखो कितने सारे मतलब हैं इसके, कितने सारे पर्यायवाची समानार्थी हो गए ना। अगला, सेठ बुलंद आवाज में बोला। और यहां पर आवाज के नीचे रेखा खींची है। बच्चों, आवाज का क्या अर्थ होता है, आवाज का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, स्वर या बोली। हम जो बोलते हैं, बोलते समय हमारे गले से या मुंह से
गले से निकलती है आवाज और मुंह से होती हुई बाहर आती है ना? तो उसको कहते हैं स्वर या बोली। आवाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर, बोली। अब अगला है, सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या के नीचे रेखा खींची है और ईर्ष्या का समानार्थी शब्द, मतलब ईर्ष्या का दूसरा मतलब बताने वाला, इस ईर्ष्या का मतलब बताने वाला दूसरा शब्द हमें ढूंढना है। ईर्ष्या, तो ईर्ष्या का जलन, चिढ़न, किसी से हमें बड़ी जेलेसी होती है, किसी से चिढ़ते हैं हम, जिससे जलन होती है उससे चिढ़ने लगते हैं हम, हमें अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों, अननेसेसरी किसी से जलन या चिढ़न नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर ने हर एक को कोई ना कोई हुनर दिया है, गुण दिया है। अपने गुण को बढ़ाइए, तराशिए और अपनी अपना जो है वो प्रसिद्धि पाइए। अगर हम में एक गुण है तो अगले को भी एक गुण मिला है। भगवान ने ऐसा किसी को नहीं भेजा है जिसमें कोई ना कोई खूबी ना हो, है ना? खूबी, हुनर ना हो। तो इसलिए किसी से जलना नहीं नहीं चाहिए। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है। खेल में अच्छा होना भी बहुत अच्छी बात है ना? तो ईर्ष्या का क्या है मतलब? जलन, चिढ़न। और हमें किसी से कभी भी जलना या चिढ़ना नहीं चाहिए, बुरी बात होती है। अगला है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, और इसमें खास के नीचे रेखा खींची है। तो खास का अर्थ क्या है? देखें, यस, विशेष। खास का अर्थ क्या है? विशेष। तो ये हमने बच्चों शब्द देखे जिनके नीचे रेखा खींची थी, हमने उनका अर्थ वाला ही दूसरा शब्द, अर्थ दोनों का एक जैसा है पर शब्द दूसरा है, ऐसे हमने अर्थ वाले समान अर्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द ढूंढ निकाले। अब बच्चों, जब ये इस पाठ के अभ्यास पूरे खत्म हो जाएंगे तो हम इसी को व्याकरण के अंतर्गत लेकर और शब्द देखेंगे जिनके हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ढूंढेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हमने दो अभ्यास पढ़े। एक तो समझदारी, रंगाई शब्द रंग से बना है और इसी तरह के हमने और शब्द बनाए। अब बच्चों, आपको और शब्द बनाना है इसके, ठीक है? ढूंढना है और बनाना है, ठीक है? और इसको हम बाद में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने अभ्यास लिया, क्या समझे, इसमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची थी उनके हमने समानार्थी शब्द ढूंढ निकाले। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं, इतनी ही पढ़ाई करते हैं। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान रखिएगा, आपको दोनों अभ्यासों में थोड़ा थोड़ा होमवर्क है ना? आपको और शब्द ढूंढने हैं, उनके पर्यायवाची भी देखने हैं और उधर आपको शब्द ढूंढकर दूसरे शब्द बनाने हैं। ठीक है? तो आज की कक्षा को हम यहीं तक करते हैं और मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद करके। ये देखिए। ठीक है बच्चों? तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा का समापन शांति पाठ से करते हैं। तो मेरे साथ सब शांति पाठ कीजिए। ओम शांति 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 ही। साई राम बच्चों।
बाय-बाय। थोड़ा-थोड़ा रोज़ पढ़ते रहिएगा। ठीक है बच्चों?